أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله वसहबी अजमाइन। अम्मा बाद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 233 अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। और वालिदा, ये वालिदा की जमा है वालिदात अरबी ज़ुबान में, यानी माएँ। युर्दिअन दूध पिलाएँ, औलादहुन्ना अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, हौलैनी कामिलैन मुकम्मल 2 साल। हौलैन, हौलुन 1 साल को कहते हैं और हौलैन 2 साल, कामिलैन मुकम्मल। लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो मुद्दत रज़ाअत को मुकम्मल करना चाहते हैं। अन युतिम्मा पूरा करना चाहते हूँ, तमाम का लफ्ज़ इसी से है। और रज़ाअत कहते हैं दूध पिलाने को, जैसे रज़ाई भाई जो दूध का भाई होता है, जो दूध पिलाने की मुद्दत को मुकम्मल करना चाहते हों, उनको चाहिए कि वो 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं। वअलल मौलूदि लहू, और उस शख्स के लिए जिसका वो बच्चा हो, बेटा या बेटी जो भी है, उसके ऊपर, उसके ज़िम्मे रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, उन ख़वातीन का, दूध पिलाने वाली ख़वातीन का नानो नफ़क़ा, यानी उनका रिज़्क़, उनका खाना पीना, व किस्वतुहुन्ना, और उनका पहनना, बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से, मारूफ़ तरीके से उसको मुकम्मल किया जाए, उनको अदायगी की जाए। ला तुकल्लफ़ु नफ़्सुन इल्ला वुस्अहा, किसी को भी उसकी जान से ज़्यादा तकलीफ़ में ना डाला जाए। अगले अल्फाज उसके बाद समझते हैं, पहले यहाँ तक थोड़ा सा मफ़हूम समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर, मुद्दत रज़ाअत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा की इब्तिदा में ज़िक्र किया है। इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अपने बच्चों को दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहते हों, उनको चाहिए कि वो 2 साल तक दूध पिलाएं, यानी 2 साल इंतहाई मुद्दत है। अल्फाज और अंदाज से ये बात समझ में आती है कि अगर कोई 2 साल मुकम्मल ना भी करना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रज़ाअ, जो मुकम्मल दूध पिलाने की मुद्दत को मुकम्मल करना चाहता हो, जो इरादा रखता हो मुकम्मल करने का, जिसका इसका माना ये है कि जो नहीं मुकम्मल करना चाहता, इससे पहले दूध छुड़वाना चाहता है किसी भी मजबूरी के पेश नज़र, तो उसको इस बात की शरन इजाज़त है, जैसा कि आगे भी अल्फाज में हम इसी बात को पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वजाहत भी फरमाई। बहरहाल तिब्बी एतबार से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि माँ के दूध जैसी कोई नेमत नौमौलूद के लिए नहीं होती। जितनी अफादियत उसकी है उतनी किसी और चीज़ की नहीं है। मुद्दत रज़ाअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमा दी है, यानी इस मुद्दत रज़ाअत के अंदर जो है वो दूध पिलाने की मुद्दत को मुकम्मल कर लिया जाए और इससे आगे इसको ना बढ़ाया जाए। हाँ, अगर इससे कम कोई पिलाना चाहता है, इन अल्फाज से ये बात समझ में आती है, अगर कोई कम पिलाना चाहता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2-4 महीने इससे ज़्यादा या इससे कम, तो वो 2 साल से पहले दूध छुड़वा सकते हैं। 2 साल से ऊपर इस बात को नहीं लेकर जाना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदबंदी मुकर्रर फरमा दी है। अगला हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया, वो अलल मौलूद लहू, यहाँ से फरमाया कि वो लोग जिनके बच्चे हैं, मौलूद लहू, अरबी ज़ुबान में मौलूद कहा जाता है बच्चे को, जिसको हम नौमौलूद कहते हैं। नौमौलूद का माना छोटा बच्चा और मौलूद का माना कोई भी बच्चा। मौलूद लहू कहा जाता है जिसका बच्चा हो, यानी जो उसका वारिस है।
जो उसका जो है वो फादर है या उसका दादा या उसके चचा ताया, जो भी उसके वो वरसा हैं, ये उनकी बात की जा रही है। अल्लाह ने फरमाया कि जो बाप है, बाप की जिम्मेदारी है कि दूध पिलाने वाली के अखराजात को पूरा करे, यानी उसके नानो नफ़ा का ख्याल करे, उसके पहनने का, उसके खाने पीने का ये बंदोबस्त करना उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ से पहला हुक्म तो ये समझ लीजिए कि जब तक तो ये दोनों मियाँ बीवी हैं तब तक तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चे के अखराजात भी पूरे करेगा और अपनी बीवी के भी पूरे कर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि तलाक हो जाती है, तलाक हो जाती है तो तलाक हो जाने के बाद ये खातून प्रेग्नेंट थी या इनका भी कोई ऐसा बच्चा था जिसको दूध पीना है, तो अब मसला ये है कि ये बच्चा तो वालिद का है, जिम्मेदारी उसकी है, वारिस इसके वो हैं। ऐसी सूरत में इस बच्चे के अखराजात का बोझ उठाना ये वालिदा की जिम्मेदारी नहीं है। शरीयत ने बुनियादी तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़े माशरती मसला का जो है वो उसको सॉल्व किया है और उसका सलूशन हमें बताया है। वो ये कि ऐसे में आम तौर पे जब तलाक होती है तो बच्चे जो हैं वो वजह निज़ा बन जाते हैं। आगे अल्लाह ने उसके बारे में मजीद भी वो बातें इरशाद फरमाई हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वजह निज़ा बन जाते हैं, यानी उन बच्चों की वजह से या तो माँ को तकलीफ में डाल दिया जाता है, अगर छोटे बच्चे हैं माँ उसके बगैर रह नहीं सकती, जैसे आगे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात इरशाद फरमाई है। इसी के जो अगले अल्फाज हैं, ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ ना दी जाए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तलाक हो जाती है तो तलाक के बाद बच्चों को दूध पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो तो जाहिर सी बात है कि दूध माँ पिलाएगी। उस सूरत में भी माँ के जो अखराजात हैं, जब तक वो इसके बच्चे को दूध पिला रही है, अगरचे वो तलाक के बाद इसकी बीवी नहीं रही, खास तौर पे ये तीनों तलाक जिसको हम तलाक बाइना कहते हैं या तलाक बत्ता कहते हैं, उस तलाक के बाद की बात है जब दोनों में जुदाई हो जाती है और अब ये दोनों आपस में जो है वो दोबारा निकाह नहीं कर सकते जब तक कि औरत किसी दूसरी जगह, जो हमने पिछली तफसीलात पढ़ी हैं। ऐसी सूरत में अगर ये औरत इसके बच्चों को दूध पिलाएगी तो इस शख्स को चाहिए कि वो उसके अखराजात को पूरा करे। नंबर एक ये मसला। और नंबर दो, अगर वो औरत इसके बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती, किसी भी वजह से इनकार कर देती है या ये उसे पिलवाना नहीं चाहता, किसी और को हायर करते हैं, जैसा कि पहले भी अरबों के अंदर ऐसा होता था, जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो बीबी आमिना का दूध पिया था, अपना दाई हलीमा का दूध पिया था। आमिना जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, जबकि अरबों के यहाँ ये दस्तूर था कि आम तौर पर जो सरदारों के बच्चे होते थे उनकी दाइयाँ आती और वो उनको ले जाती, उनके नानो नफ़का, उनके अखराजात वो सरदार उठाते और वो उनके बच्चों को, कुछ उसके असबाब ये भी थे कि देहाती माहौल में भेजकर उनकी जो अरबी लैंग्वेज थी उसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की जाती, वहाँ से वो खालिस अरबी ज़ुबान सीखते। शहरों के अंदर जाहिर सी बात है कि लोगों का आना जाना, आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़ुबान के अंदर चेंज आ जाता है। बाकी इलाकों से जब लोगों का ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से ज़ुबान के अंदर बहुत से नए अल्फाज शामिल हो जाते हैं, बहुत से पुराने अल्फाज मतरूक हो जाते हैं। तो ये दो तीन असबाब थे जिसकी वजह से, और प्लस इसके अंदर एक और सबब ये होता है कि बाज़ मरतबा दूध पिलाने की जो उम्र होती है, दूध पिलाने की ख़ास तौर पे जो मुद्दत है, उसके अंदर ख़वातीन को ज़रा अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इजाज़त दी है, जैसा कि अगले अल्फाज के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह मसला बयान फरमाया कि अगर कोई किसी दूसरी खातून को हायर करता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उसके जो अखराजात हैं, उसका नानो नफ़का, उसका खाना पीना, उसका पहनना, ये सब फिर इस मर्द को चाहिए या इसके जो इस बच्चे के जो वरासा है उनको चाहिए कि वो क्या करें, उसके इन अखराजात का वो ख्याल करें। अगले अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही, ना तो वालिदा को तकलीफ में डाला जाए उसके बच्चे की वजह से, और ना ही मौलूद लहू को, मौलूद लहू कौन है, बाप, ना बाप को तकलीफ में डाला जाए उसके बच्चे की वजह से। इससे पीछे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक उसूल है, एक यूनिवर्सल जो है वो आलमगीर किस्म का उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दूसरी जगह पे बयान फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, इसके लिए अगर आप इस उसूल को समझ लें तो आपको हर मसला को समझने में आसानी हो जाएगी। मसलन नमाज का हुक्म शरीयत ने दिया है, जिस शख्स की जितनी ताकत है उसी के मुताबिक वो नमाज की अदायगी करेगा। फर्ज कीजिए बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम की इजाज़त दी है,
हालात के एतबार से भी तयम्मुम की इजाज़त दी है, पानी मौजूद नहीं है तब भी तयम्मुम की इजाज़त है, जिहाद में है वहाँ पर पानी के मसाइल है, तयम्मुम की इजाज़त है। जिहाद के अंदर है, खौफ की कैफियत है तो नमाज खौफ है। सफ़र में है, सफ़र की कैफियत है, थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब गाड़ी निकलने का डर है, फ्लाइट जो है वो निकल जाने का डर है, तो ऐसी सूरत में बाकी मसाइल भी हो सकते हैं, बाकी सफ़र की सहूलतें हैं, जैसा कि पहले सफ़र होता था, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कसर करने की इजाज़त दी है। सुन्नत जो है ना वो आप नहीं पढ़ें और बाकी नमाज़ों को कसर कर लें, जैसे फजर को तो कसर नहीं किया जा सकता, ज़ोहर की नमाज जो है वो 4 के बजाय 2 फ़र्ज़ सुन्नत ना भी पढ़ें तो कोई हरज की बात नहीं, शरीयत ने इजाज़त दी है। असर में 2 की बजाय 4 के बजाय 2 रकतें पढ़ ली जाएँ, मगरिब मुकम्मल पढ़ी जाएगी, और इशा में भी 4 के बजाय 2 रकतें पढ़ी जाएंगी। सुन्नत जो है वो इजाज़त है। वितर के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते खुद मुहाफ़ज़त फरमाई है, बहुत ज़्यादा खुद भी एहतमाम फरमाया, सहाबा को भी तलकीन फरमाई, तो इस वजह से वितर जो है वो उसका एहतमाम करना चाहिए। फजर की सुन्नतों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाफ़ज़त फरमाई, उनको दुनिया जान से बेहतर करार दिया, तो इस वजह से फजर की सुन्नतों को ना छोड़ा जाए। बाकी जो सुन्नत है उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिलैक्स दिया है। इसी तरह से जितने भी बाकी अमाल हैं, जितने भी मामलात हैं, ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ ज़रूर करार दी है, लेकिन हर शख्स पर नहीं है, जो ताकत रखता है उसी पर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। यहाँ से इस उसूल से इसी का जो ज़िमन है, ज़िमनन हम ये बात पढ़ रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदा और वालिद दोनों को फरमाया कि उसकी ताकत से ज़्यादा उनको तकलीफ में ना डाला जाए। इस उसूल से आप जो बुनियादी बात शरीयत का जो एक खूबसूरती और हुस्न समझ सकते हैं, जो दूसरे लोगों की तरफ से, सेकुलर लॉबी की तरफ से शरीयत के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि दीन इस्लाम जो है वो एक तो फ़िरकावारियत सिखाता है या लोगों के ऊपर एक इजाफी बोझ और बर्डन डाल देता है। जब शरीयत ने एक बुनियादी उसूल दे दिया है कि जिसकी जितनी ताकत है उसी के मुताबिक उससे रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक उससे मुतालबा है, तो फिर ये शरीयत के ऊपर बेजा एतराज़ है, दीन इस्लाम के ऊपर बेवजह का एतराज़ है जिसका कोई सबब नहीं है। खाम खा सिर्फ लोगों को दीन से दूर करने के लिए इस तरह के एतराज़ात क्रिएट किए जाते हैं। वरना मुझे अब शरीयत का कोई एक हुक्म बता दीजिए जिसमें शरीयत ने किसी मजबूर आदमी के ऊपर ज़बरदस्ती की। शरीयत तो बगैर इजाज़त के लड़की को, कंवारी लड़की को ज़बरदस्ती उसकी शादी करने की इजाज़त नहीं देती। वली को हुक्म ज़रूर दिया है कि तुम उसके निकाह का बंदोबस्त करोगे, बुनियादी इजाज़त तुम्हारी है, लेकिन वली अपनी बच्ची के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, या जिसका वो वली है, बहन है उसकी, है जो कोई भी है, उसकी इजाज़त के बगैर उसका ज़बरदस्ती कहीं निकाह नहीं कर सकता। इसके ऊपर तफसील से पहले बात हो चुकी है। इसी तरह से अगर किसी के साथ कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो शरीयत ने किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। जिहाद के अंदर जाने का अगर हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो उन लोगों को जो मेडिकली फिट हैं, फिजिकली वो ठीक हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह ने फरमाया लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज, अगर कोई अंधा है, कोई जो है वो किसी भी मामले में डिसेबल है, शरीयत ने उसको नहीं कहा कि वो जिहाद में जाए, शरीयत ने उसको रिलैक्सेशन दिया है। तो इस वजह से ये खाम खा एक एतराज़ शरीयत के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी उसूल को जिक्र फरमाया, ना तो वालिदतुन बिवलदिहा, वालिदा को ज़बरदस्ती तकलीफ में ना डाला जाए। बच्चा छोटा है, वालिदा उसको दूध पिलाना चाहती है, ममता है, उसके जज्बात हैं, उसके इमोशंस हैं, आप जो है वो ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं जनाब, आप बच्चे को उससे खींच रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसको तकलीफ में ना डाला जाए, उसका बच्चा है, उसको दूध पिलाने की इजाज़त दी जाए। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, दूध पीने की उम्र से वो निकल चुका है और माँ उससे मिलना चाहती है, वालिद जो है वो मना करते हैं मिलने से, आखिर उसका बेटा है, शरीयत ने कहा कि उसको उसकी वजह से ब्लैकमेल ना किया जाए, उसको तकलीफ़ में ना डाला जाए। इसी तरह से वला मौलूदुल्लाह बिवलदी, वालिद को भी बच्चे की वजह से तकलीफ़ में ना डाला जाए। मसलन वालिद चाहता है कि मैं इसकी माँ से इसको दूध पिलवाऊँ और माँ नाजायज़ मुतालबात शुरू कर देती है, मतलब जो मारूफ अखराजात हैं वो तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पर ये बात इरशाद फरमाई ना, वकिस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। मारूफ तरीके का मतलब है कि आम अखराजात पहले तो अपने शौहर के घर पे होते हुए तो फ़र्ज़ कीजिए ये 10,000 में भी गुजारा कर रही थी, अब कहती है कि जब तक मुझे मंथली 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे दूध नहीं पिलाऊंगी। अल्लाह ने फरमाया दोनों तरफ जो मयाना रवी है उसको सामने रखा जाए, जो मारूफ तरीका है उसी तरीके के मुताबिक चला जाए। हाँ, अगर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इसी टाइप का है तो उसके मुताबिक वो मुतालबा करें, लाइफ स्टाइल कमतर है तो उसके मुताबिक, उससे बेहतर है तो उसके मुताबिक, लेकिन मारूफ तरीके से हट करना हो, ज़बरदस्ती उसके ऊपर बोझ डालने की कोशिश ना की जाए, ना वालिद के ऊपर ना वालिदा के ऊपर। तो शरीयत ने दोनों को पाबंद किया है कि दोनों ही इस बच्चे की वजह से किसी एक को ब्लैकमेल ना करें। जैसे ही कोर्ट के ज़रिए जो लोग कुछ मामलात नाजायज़ करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वकीलों और जो लायर्स हैं अल्लाह ताला उनके तो मामला से महफूज फरमाए।
क़यामत वाला दिन बड़ा सख्ती वाला मामला लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से फरमाया कि अला व शहादत ज़ूर और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार झूठी गवाही से बच जाना। और यहाँ तो हमारी अदालतों में होता ही है कि कोशिश करके बाकायदा झूठ को तैयार किया जाता है, यानी झूठ को सच साबित करने के लिए बाकायदा इस तरह के एविडेंस लाने की कोशिश की जाती है जो हकीकत पर मबनी नहीं होते, कि किसी तरीके से दोनों तरफ ही दोनों को अंदाजा होता है कि केस के हकायक है, लेकिन सबके बावजूद वो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे अपना जो क्लाइंट है उसको सच्चा साबित करना है, भले वो झूठा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमाए, बड़े सख्त मामलात हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया कि बुनियादी तौर पे जो अल्लाह ने बात इरशाद फरमाई, इसका माना ये कि कोर्ट के जरिए भी अगर अदालत जो है वो किसी को हुक्म दे देती है कि तुम जनाब इतने इतने अखराजात का बंदोबस्त खातून के लिए करो, या खातून को ज़बरदस्ती वो मजबूर कर देती है कि तुम इसके लिए ये फलां चीज़ें वो करो, और वो हक नहीं होता, वो मारूफ तरीका नहीं होता, तो अदालत के वो करने से वो चीज़ हलाल नहीं हो जाएगी। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में अपने बारे में ये बात इरशाद फरमाया कि तुम में से 2 लोग मेरे पास कोई केस और फैसला लेकर आते हैं, और मैं किसी की चर्ब जुबानी की वजह से, उसकी सबकत लिसानी, और कुछ लोग होते हैं ना जुबान के बड़े माहिर होते हैं, वो खुद ही जो है वो ऐसे दलाइल, हालांकि हकीकत नहीं होती, जैसा कि अभी मैंने वकीलों की बात की, अल्लाह ताला बहरहाल सारे ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का कर लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुझसे अपनी सबकत लिसानी की वजह से फैसला अपने हक में करवा लेता है, हालांकि वो हक उसका नहीं होता। फैसला किसने दिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब जानते हैं कि आलिमुल गैब तो नहीं है, आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला फरमाएंगे वो किस चीज़ की बुनियाद पर? जो ज़ाहिरी शवाहिद हैं, जो बज़ाहिर एविडेंस मौजूद है, उसी की बुनियाद पर। अब एक शख्स सबकत लिसानी की वजह से, चर्ब जुबानी की वजह से अपनी जो है ना वो जुबान की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हकायक को इस अंदाज से पेश करता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझते हैं कि वही सच्चा है। आपने फरमाया वो मैं उसके हक में फैसला दे देता हूँ, तो फरमाया वो हक उसका नहीं है। क़यामत वाले दिन ये आग का टुकड़ा है जो इस शख्स ने अपने लिए जायज़ करार दे लिया है बज़ाहिर। फरमाया कल क़यामत वाले दिन ये उस आग के टुकड़े की वजह से अजाब दिया जाएगा, हालांकि फैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो समझ जाइए, आम तौर पे कोई जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो या कोई हमारा कोई भी जो है वो फाजिल जज हो, या जो भी अदालतें हों, कोई सेशन कोर्ट हो, कोई जो है वो सिविल कोर्ट हो, कोई किसी तरह का भी कोर्ट हो, जो भी वो फैसला दे देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनको फैसले करते हुए डरना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की जो है वो अदालती निज़ाम के ऊपर भी रहम फरमाए, और इसको इस्लाम के मुताबिक इनको बनाने की तौफीक अता फरमाए, जिसको हमने इस्लाम के मुताबिक जो है वो लिया है। हमारे तो ऐसे कवानीन है कि मतलब अखबार में ही देखा, मैंने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाफिज़ कुरान जज नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो शिद्दत पसंदी आ जाती है, जबकि हमारे मुल्क में भगवानदास जज बन सकता है। एक बुत परस्ती करने वाला जो, तो हमने देखा भी, बुत परस्ती करने वाले के अंदर शिद्दत पसंदी नहीं आती, और कुरान पढ़ने वाले पर शिद्दत पसंदी आ जाती है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अगर किसी शख्स की कोई जाती गलती है तो इसका माना हरगिज़ नहीं है कि कुरान ने उसको सिखाई है। गलती करने वाला कोई मौलवी भी हो सकता है, कोई आलिम भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। इसका माना ये कहाँ से निकाल लिया? अगर कोई ईसाई दहशतगर्दी करता है क्राइस्ट चर्च के अंदर, वो पूरी मस्जिद के अंदर जितने भी नमाजी हैं सबको शहीद करने की कोशिश करता है, तब तो हम ईसाईयत को बुरा नहीं कहते। मुसलमानों में से तो किसी ने भी ईसाईयत के ऊपर कोई हरफ नहीं उठाया। लोगों ने यही कहा कि उस शख्स की जाती गलती है। किसी एक मुसलमान आलिम दीन ने ईसाईयत को बुरा कहा हो, हालांकि ईसाईयत को अल्लाह ने कैंसिल फरमा दिया। इस सब के बावजूद हमने ये नहीं कहा कि उसकी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की वजह से ऐसा हुआ। किसी एक मुसलमान ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी तौहीन करने की कोशिश की हो, हमारे लिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रिस्पेक्ट है, उसी तरह से हम ईसा अलैहिस्सलाम की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता जो अल्लाह ने कानून दिया, उस कानून के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस वक्त तक रखा तब तक थी, वैलिड थी। जब अल्लाह ने ख़त्म फरमा दिया तो अब क़यामत तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वही वैलिड है। यही हमारा अक़ीदा है, यही इस्लाम ने सिखाया, और यही होना चाहिए। तो जब किसी ईसाई को उसके ज़ाती फेल की वजह से ईसाईयत को गलत नहीं कहा जा सकता, तो एक मुसलमान के ज़ाती फेल की वजह से पूरे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश क्यों की जाती है? हमें इस बात को सोचना चाहिए, और हमारे जो भी अकाबिरीन मुफक्किरीन दानिश्वर हज़रात हैं उन सबको इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। इस्लाम ने तो इंतहाई खूबसूरत म्याना रवी की बातें की हैं, हर जगह पर हर शख्स के हकूक़ का ख्याल रखने की कोशिश की है। वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरासा के ऊपर भी इसी के मिसल है, यानी वालिद अगर मौजूद नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए वो दुनिया से चला गया, बच्चे को दूध पिलाने का मसला है, तो जो वालिद की जिम्मेदारी थी इस औरत के
जो है वो हुकूक पूरे करने की और बाकी सब चीज़ें करने की, वालिद मौजूद नहीं है तो बच्चे के जो भी वरसा हैं उनकी भी वही बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो भी इन चीज़ों का उसी तरह से ख्याल करें। फ़इन अरादा फिसालन अन तरादिम मिनहुमा, अब अगर वो दोनों ये इरादा रखते हैं, यानी माँ और बाप दोनों, तलाक हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो ये चाहते हैं, फिसालन, फसल का माना होता है किसी चीज़ को कट कर देना, किसी चीज़ को कट कर देना। अगर वो दोनों दूध नहीं पिलाना चाहते, दूध छुड़वाना चाहते हैं, कट करने का ही मतलब हो गया ना कि दूध छुड़वा देना चाहते हैं, अंतरादिन मिनहुमा, बामी रजामंदी से, और तशावुरिन, बामी मुशावरत से, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई हर्ज की बात नहीं है। मुद्दत रज़ाअत 2 साल है, इससे कम पिलाना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं, और अगर बिल्कुल ही ना पिलाना चाहें किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न है, माँ की सेहत का इशू है या जो है वो मतलब कोई इसके अलावा दीगर मसाइल हैं, तो किसी भी वजह से दूध पिलाना नहीं चाहते, अगर वो माँ से दूध नहीं पिलवाना चाहते, उसकी जगह किसी और को हायर करना चाहते हैं या दूध छुड़वा ही देना चाहते हैं, जैसा कि आजकल औरल जो है वो सिलसिला किया जाता है, तो अल्लाह ने फरमाया दोनों में कोई हर्ज की बात नहीं है। वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ, और अगर तुम ये चाहते हो, इरादा रखते हो, अन तस्तरदिउ, ये कि दूध पिलाना तलब करो, तस्तरदिउ के अंदर जो सीन आ गई है, इस सीन की वजह से इसका माना है किसी और से दूध पिलवाना चाहो, ठीक है। जैसे इफ्तिताह का माना होता है किसी चीज को खोल देना, फतह का माना होता है किसी चीज को खोल देना, और दुआए इस्तिफ्ताह का माना किसी चीज के खुलने को तलब करना, ठीक है। तो यहाँ पर फरमाया अन तस्तरदिउ, अगर तुम किसी और से दूध पिलाना चाहो, तलब करना चाहो, औलादकुम, अपनी औलादों को, फला जुनाह अलैकुम, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, इदा सल्लमतुम मा आतीतुम बिल मारूफ, जबकि तुमने अच्छे और मारूफ तरीके से, जो भी एक मारूफ तरीका राइज है उसके मुताबिक जब तुमने दूध पिलाने वाली के हुकूक को पूरा कर दिया, जब उसको तुम जो जायज़ उसके हुकूक हैं, जायज़ हुकूक का माना यह कि जो भी अखराजात तुमने तय किए हैं, जो भी मुआशरे के अंदर चल रहे हैं, मतलब जिसको मार्केट रेट्स कहते हैं, जो भी इस वक्त मुआशरे के अंदर राइज है कि दूध पिलाने वाली खवातीन क्या चार्ज करती हैं, क्या उनके जो है वो मामलात होते हैं, उसके मुताबिक जब तुमने वो मामलात पूरे कर दिए तो इस पर कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू, और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम जो भी अमल करते हो उस सब को देखने वाले हैं। इस आयत करीमा से, इससे पीछे जो हमने तलाक के अहकाम पढ़े, उससे पीछे जो हमने मेंसेस वगैरह और खवातीन के बहुत से अहकाम पढ़े, आगे भी हम कुछ मजीद अहकाम पढ़ रहे हैं, तकरीबन ये रुकू कंप्लीट होगा, उसका अगला रुकू, ये भी सब तलाक से रिलेटेड जो दीगर मसाइल हैं, खवातीन से रिलेटेड, उसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जिक्र फरमाया। यहाँ से अपन अंदाज़ा लगाएं कुरान मजीद और शरीयत की खूबसूरती का और शरीयत के हुस्न का, कि शरीयत ने कैसे छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनके ऊपर कितनी तफसीली रोशनी डाली है। मतलब इस तरह के मसाइल को शरीयत ने डिस्कस कर दिया है जो आम तौर पर, जिनके बारे में हम समझते ही नहीं है कि हमें शरीयत से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, उन मामलात को भी शरीयत ने कितने खूबसूरती से और कितने हुस्न के साथ उनको डिस्कस किया है और हमारी रहनुमाई की है। यही वजह है कि यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को ये कहा करते थे कि तुम्हारा दीन कैसा है जो तुम्हें टॉयलेट जाने के भी तरीके बताता है, तुम्हें टॉयलेट जाने के भी तरीके बताता है। बज़ाहिर देखिए टॉयलेट जाना मतलब आम तौर पर हम इस तरह की बात को अपने जो है ना वो एक जो हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, आपस की जो गुफ्तगू होती है, उसमें हम इस तरह की चीज़ों को ज़ेर बहस नहीं लाते, मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन शरीयत का कितना खूबसूरत हुस्न है कि शरीयत ने हमें उसमें जाने का तरीका सिखाया। पहले बायां पाँव अंदर रखा जाए जाते वक्त, निकलते वक्त दायां पाँव बाहर रखा जाए, जाते वक्त जो है वो दुआ कौन सी पढ़ी जाए, वापसी पर कौन सी दुआ पढ़ी जाए, कितनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। वहाँ जाकर चूँकि इंसान जो है ना वो एक ख़ास कैफियत में चला जाता है, इंसान जो है ना वो अनरेस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर कोई शैतानी कुव्वतें जो है वो इंसान के ऊपर हमलावर हो सकती है, चूँकि वॉशरूम टॉयलेट के अंदर जाने के बाद आमतौर पर दुआ वगैरह का अहतमाम और सिलसिला नहीं होता, तो इस वजह से अगर किसी शैतानी कुव्वत का अमल दखल वहाँ पर हो सकता है तो अल्लाह ने पहले से प्रोटेक्ट कर दिया। दुआ पढ़ के अल्लाह ने फरमाया जाओगी तो कोई शैतानी कुव्वत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है कि छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, हर तरह के मिसाइल शरीयत ने डिस्कस की हैं। अगली आयत करीमा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 234, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और वो लोग तुम में से जो फौत हो जाते हैं, वयज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाते हैं अपनी बीवियों को, यानी बीवियाँ उनकी जिंदा होती हैं, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, यतरब्बस्न, पीछे ये अल्फाज हम पढ़ चुके हैं जब हमने तलाक के बारे में पढ़ा था, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो अनफुसिहिन्न अपने आप को, अर्बअत अशहुरिन व अशरा, अर्बअत 4, अशहुरिन महीने, शहर की जमा है,
व अशरा और 10 दिन, यानी 4 महीने और 10 दिन तक वो अपने आप को रोके रखे। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, जिनके खामन फौत हो जाए, बेवा खातून, उसकी इद्दत का मामला है। जी बिल्कुल, बेवा खातून की इद्दत अल्लाह ने जिक्र फरमाई, फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, बस जब वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, इद्दत पूरी कर लें, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पर इस मामले में कोई हरज की बात नहीं है, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ़, कि अब वो अपने नफ्सों के बारे में क्या फ़ैसला करती हैं वली की इजाज़त के साथ। चूँकि वली के बारे में पीछे तफसील से बहस हम पढ़ चुके हैं, तो वली की इजाज़त के साथ वो अपने नफ्सों के बारे में क्या फ़ैसला करना चाहती हैं, उनको इजाज़त दी जाए। अल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ा उसूल जिक्र फरमाया है, वो है वो ख़वातीन जिनके शौहर फौत हो जाते हैं उनको कितना अरसा इंतज़ार करना चाहिए, कितनी इद्दत उनको गुजारनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में बात इरशाद फरमाई, जो नस से साबित है, वो ये कि 4 महीने 10 दिन बेवा खातून की इद्दत है। इससे सिर्फ वो खातून मुस्तस्ना है जो प्रेग्नेंट होती है। क्योंकि प्रेग्नेंट खातून की इद्दत इससे पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, वो क्या है, जब मतलब जो है वो डिलीवर हो जाए, बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो वो उसकी इद्दत है। फ़र्ज़ कीजिए कि जब उसका शौहर फौत हुआ तो बच्चे की पैदाइश में 1 महीना था, 10 दिन थे, 15 दिन थे, 4 दिन थे, 6 दिन थे। जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई, ये औरत इद्दत से पाक हो गई है। अल्लाह ने यहाँ पर एक तो ज़ाहिरी तौर पर एक वो है ना कि उसको गम पहुँचा है, उसकी वजह से ये मसाइल है। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेडिकली भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो जब तलाक याफ्ता औरत अपनी 3 तोहर की मुद्दत पूरी करती है, इद्दत पूरी करती है, बेवा औरत अपनी 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी करती है, एक तो इसकी दिलजोई होती है कि 4 महीने 10 दिन इसको नई शादी के चक्कर में ना डाला जाए, और दीगर मामलात के अंदर जो शरीयत ने इसके जिम्मा अहकाम लगाए हैं, थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करते हैं, उस परेशानी में इसको ना डाला जाए। और दूसरी जो बात है वो ये कि मेडिकली पहले शौहर के जो DNA इसके अंदर कुछ मौजूद थे, या जो भी आपस के जो इनका इंटरेक्शन था, उसकी वजह से जो भी मामलात इनके मौजूद थे, उससे बिल्कुल पाक और साफ हो जाए, ताकि किसी भी मामले के अंदर कोई परेशानी न रहे। जैसे हमने पहले तफसीलन बात की थी क्लास के अंदर, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पहले से वो औरत प्रेग्नेंट है, इसी दौरान इसको इजाज़त दे दी जाती है शादी की, तो अब वो नुत्फ़ा मखलूत हो जाएगा, नहीं पता कि वो पहले शौहर का या बाद वाले शौहर का है, तो उसकी वजह से निस्बत भी मशकूक हो जाएगी। ये मामलात की वजह से अल्लाह ने ऐसी हदबंदी फरमा दी है कि इस तरह का कोई एहतिमाल ही ख़त्म हो जाए। और DNA की रिपोर्ट्स के मुताबिक जदीद साइंस ने जो जिस बात को प्रूव किया वो भी ये कि 3 महीने यानी 3 तोहर गुजरने के बाद, तलाक के बाद 3 तोहर गुजरने के बाद, अब उस औरत के अंदर पहले शौहर का किसी भी किस्म का कोई जो है वो ऐसा इफेक्ट नहीं रह जाता जिसकी वजह से बाद वाले जो है ना वो अगर दूसरी जगह शादी होती तो उसके कोई इफेक्ट्स आपस में जो है ना वो मखलूत हो सके। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा और उनका हुक्म जो है वो बयान फरमाया। तो जो औरत प्रेग्नेंट है उसकी इद्दत जो है वो वही प्रेगनेंसी तक है, अगर वो 10 दिन है तो, अगर वो 8 महीने है तो भी वो अपनी बच्चे की पैदा होने तक उस बात का इंतजार करेगी। हाँ, ये जो औरत है जिसके साथ प्रेगनेंसी का इशू नहीं है, वो 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। और इन 4 महीने 10 दिन के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ राइज है। आमतौर पर क्या करते हैं, जो खातून बेवा हो जाए अब उससे पर्दा करवा देते हैं, उससे पहले वो नहीं करती थी। अल्लाह रहम फरमाए, क्या सिर्फ इन्हीं दिनों में वो औरत बनी है, उससे पहले औरत नहीं थी कि इसको पर्दा की पहले ज़रूरत नहीं थी, अब पर्दा की ज़रूरत है। और इन दिनों में क्या करती है वो, सबसे पहले तो अल्लाह रहम फरमाए क्या किया जाता है, उस बेचारी को एक कोने खुदरे में डाल दिया जाता है, और जो मतलब उसकी जो इद्दत है, इस इद्दत को भी ऐसा हवा बना दिया गया है कि वो औरत बेचारी जो है ना वो अपने आप को एक छूत समझने लगती है कि शायद मैं इस माशरे के अंदर कोई अजनबी चीज़ हूँ, मैं शायद इंसान नहीं हूँ, इंसानों जैसा भी सलूक हमारे माशरे में उसके साथ नहीं किया जाता। अल्लाह ताला रहम फरमाए, देहातों में जैसे जैसे लोग जो है वो इसका जो है वो एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा मसाइल हैं, अल्लाह रहम फरमाए। और कुछ हमारा जो मतलब ये है कि क्वालिफाइड लोग हैं, उनके अंदर भी जब मज़हब की तालीम की कमी होती है तो वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इद्दत के जो मसाइल एक औरत की नॉर्मल ज़िंदगी से थोड़ा सा हट कर ये है कि वो अपने उसी शौहर के घर पर इद्दत गुजारे, जिस शौहर का मतलब जिसकी वो बीवी है और जो जिसके घर पे वो रहती थी, और जो उसका घर है उसी के अंदर वो इद्दत गुजारे। आमतौर पर क्या होता है, हमें जायदाद के इश्यूज़ होते हैं, फ़ौरन हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, ये ना किया जाए उसके साथ। और उसके बाद जहाँ पर वो इद्दत गुजार रही है वहाँ पर उसके साथ जो मसाइल है वो ये कि ज़ेब व ज़ीनत का वो एहतमाम ना करे, ज़ेब व ज़ीनत से अवॉइड करे,
पार्टीज़ में जाने से एहतियात करे, आम मजालिस में जाने से एहतियात करे, बाहर ना जाए, मार्केट्स में ना जाए, शॉपिंग करने ना जाए, जो घर के दीगर मामलात है, फंक्शन है, उन सब के अंदर ना जाए। हाँ, कुछ ऐसी मजबूरी है, फर्ज कीजिए उसका कोई इतना करीबी रिलेटिव कोई दुनिया से चला जाता है, बाप चला जाता है, वालिदा चली जाती है, ऐसे में भी उसके ऊपर इतनी सख्ती की जाए कि तब तुम उसका मुंह नहीं देख सकते। शरीयत ने ये नहीं कहा, उसको इतनी इजाज़त दी जाए कि वो अपने माँ बाप का जो है ना वो जाके चेहरा देख सके, या उसके जो है ना वो उस मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि माँ उसकी इतनी सख्त बीमार है कि वो अब इसके सिवा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उसको इतनी इजाज़त दी जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि वो बेटा उसका कहीं बीमार पड़ा है, तो उस बेचारे को देखने के लिए अगर वो कहीं जाना चाहती है, किसी दूसरी जगह पर है, तो इन बातों में मतलब ऐसी जो मजबूरियाँ मैंने पहले अर्ज़ किया, वो बुनियादी उसूल हमारे अगर ज़हन में रहेगा कि अल्लाह ने किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डाला, तो यहाँ पर भी उसकी इन मजबूरियों को सामने रखा जाएगा। वो इंसान है बेचारी, इसका माना ये थोड़ी है कि उसको जो है ना वो बिल्कुल अकेली करके मार दिया जाए। फ़र्ज़ कीजिए वो इतनी बीमार है, अब जैसे पिछले दिनों भी एक मौलाना ये मसला बयान फरमा रहे थे, कहने लगे कि किसी ने ये मसला पूछा कि जनाब वो खातून जो है वो बेचारी सांसों पे आ गई, इतनी बीमार है, तो क्या उसको हॉस्पिटल ले जाएं? वो बेवा है और इद्दत में है। अल्लाह रहम फरमाए, कौन से माशरे में जीते हैं? यानी वो बेचारी घर पे मर रही है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? डॉक्टर घर पे बुलवाया जा सकता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, उसकी बेचारी की मजबूरी है, कोई उसको किसी भी किस्म की तकलीफ है, अगर इसका इस तरह की किसी चीज़ का सामना है, तो उसको उसकी दवाई वगैरह का, उसकी मेडिसिन का, इन सब चीज़ों का उसका अरेंज किया जाए। शरीयत ने ये सख्ती नहीं लगाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम फरमाए। और शरीयत ने तो यहाँ तक भी इजाज़त दी है, अगली आयत में हम जाकर पढ़ेंगे, कि अगर वो निकाह करने के यानी शादी दोबारा करने का उसका इरादा है, इरादा का मतलब ये भी है कि अगर शादी की उम्र में ही है, जैसे छोटी उम्र में उसका शौहर दुनिया से चला गया, उसके घर वाले शादी जो है उसकी करना चाहते हैं, और वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर एग्री हो जाएगी, तो हल्का फुल्का मेकअप करने में भी उसको शरीयत ने मना नहीं किया है। वो हल्का फुल्का मेकअप भी कर सकती है, हल्की फुल्की ज़ेबो ज़ीनत भी इख्तियार कर सकती है। हाँ, जो एक मतलब बिल्कुल ही जैसे आउट क्लास हो जाता है सिलसिला, वो वाला ना करें, लेकिन उसके अलावा शरीयत ने उसको जीने की इजाज़त दी। ये थोड़ी कि 4 महीने 10 दिन बेचारी नहाएगी नहीं, अगर जिस्म में से बदबू आती है तो आती रहे, ये शरीयत ने ये नहीं कहा। शरीयत के बुनियादी मिजाज को समझा जाए। हाँ, जो शरीयत की नसूस हैं, शरीयत ने जो हदबंदियाँ लगाई हैं, बार बार अल्लाह ने फरमाया, उनको जो है वो अपने सामने रखा जाए, उसके मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन किसी के ऊपर इस तरह का जुल्म ना किया जाए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि जब वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ, तो अब उनको अगर वो निकाह भी करना चाहें तो करेंगी तो वली की इजाज़त से, लेकिन उनको रोका ना जाए, उनको रोका ना जाए, उनको जो है वो उनके फैसले की फेवर की जाए, उनको जो भी उसके लिए जो ज़रूरी मामलात हैं उनको देखा जाए, और उसकी जो है वो इस तरह से मतलब जो है वो उसके गार्जियन के तौर पर जो भी मामलात हैं, वली के तौर पर वो आप उसको सरअंजाम दें और उसको इस बात की इजाज़त दें। अल्लाह बिमा तामलून खबीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी तुम मामलात करते हो उनसे बाखबर है। अगली आयत पढ़ लीजिए, इसी से मुताल्लिक है। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खुतबतिन निसा, और तुम पर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि तुम जो भी इशारात करते हो, इशारे किनारे में बात करते हो, मिन खुतबतिन निसा, निकाह के पैगाम के हवाले से। खुतबा और खुतबा, खुतबा उस चीज़ को कहा जाता है जो जुमा में दिया जाता है, ईद में दिया जाता है, और खुतबा खा के ज़ेर के साथ। अरबी ज़ुबान आपको पता है बड़ी वसी ज़ुबान है, और जो है वो ज़बर ज़ेर के बदलने से जो है वो माना बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। खुतबा कहा जाता है निकाह के पैगाम को, जिसको हम मंगनी कहते हैं, वो भी एक खुतबा निकाह की सूरत होती है, तो निकाह के पैगाम को। तो अगर इस सूरत में वो निकाह के पैगाम देने के हवाले से कोई इशारा किनाया करना चाहे, औ अकनन तुम, किनाया, किनाया इसी से होता है, औ अकनन तुम, या तुम कोई किनाया करना चाहो, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, फी अनफुसिकुम, अपने नफ्सों में, दिल में कोई इरादा पाते हो, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला जानते हैं इस बात को कि तुम इन बातों का जिक्र तो ज़रूर करोगे। वलाकिन ला तुआइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन याद रखो कि कोई छुपा हुआ वादा वईद ना करना। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, हाँ कोई मारूफ तरीके से अच्छी बात कह सकते हो। वला तअज़िमू उक़दतन निकाह, और दौरान इद्दत, ये सब दौरान इद्दत की बातें हो रही हैं, दौरान इद्दत निकाह का पुख्ता अज़म ना कर लो, निकाह की डेट ना तय कर लो, ये सब चीज़ें ना कर लो, और इसी तरह से मामलात को जो है वो फाइनलाइज ना कर लो, हत्ता यबलुग़ल किताब अजला, यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू, और जान रखो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो सब जानते हैं जो तुम्हारे दिलों में है। फ़हज़रू, लिहाजा इन इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करो। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले और बुरदबार हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने खूबसूरत तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, इद्दत के दौरान 4 महीने 10 दिन आखिरी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान फ़र्ज़ कीजिए कि जो खातून जिसकी जो है वो जिसके शौहर की डेथ हो गई है, अभी
4-6 महीने उसकी शादी को हुए थे, साल 2 साल हुए थे, अभी जो है ना वो नौजवानी उसके सर पर है, और ये है कि मतलब उसको शादी की भी यकीनन बाद में तलब होगी, एक माशरती ज़रूरत है, एक उसकी फ़िज़िकली ज़रूरत है, हर एतबार से उसकी ज़रूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस दौरान इशारे किनारे में बात करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। कैसे? जैसे वालिदैन में से कोई, उसके रिश्तेदारों में से कोई, या कोई जो शादी करने का इरादा रखता हो वो कोई इस तरह की कोई बात करे, मेरा भी शादी करने का इरादा है, मैं भी कोई अच्छी खातून देख रहा हूँ, मतलब इस तरह की बात की जा सकती है। मेरा शादी का इरादा, इसका माना ये तो नहीं है ना मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मैं भी किसी अच्छी खातून की तलाश में हूँ, मेरे साथ ये मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं मतलब जो है वो निकाह उसके रिश्ते की तलाश में हूँ। तो इस तरह की बात इशारे किनारे में, जिसका मकसद ये है कि अगले के ज़हन को भी थोड़ा सा क्लिक हो जाए, उस खातून के ज़हन को थोड़ा सा क्लिक हो जाए कि जो है वो मतलब इस तरह का एक ऑप्शन मौजूद है। ये उसकी तसल्ली के लिए भी ज़रूरी है, उसकी तशफ़ी के लिए, ताकि उसको पता चले कि मुआशरे ने उसके लिए अभी जगह बाकी रखी हुई है। अल्लाह रहम फरमाए, जो हमारे अंदर हिंदुआना तहजीब के कुछ असरात हैं जिसकी वजह से हम बेवा खातून को घर में नहूसत की वजह ख्याल करते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं हमारे माशरे के अंदर। हम समझते हैं, और फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह न करे कि अगर एक शौहर फौत हो गया, दूसरा भी फौत हो गया, अब समझते हैं कि पता नहीं अब तो ये बेचारी जो है ना वो बंदे खाती है, यानी शौहरों को खा जाती है। अल्लाह रहम फरमाए, कई सहाबियात की मिसाल मौजूद है। एक सहाबिया नाम इत्तफाक से मेरे ज़हन में नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी कराई थी, उस सहाबी की, उनकी बहनें थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी के लिए बंदोबस्त किया। वो खातून गुलाम आज़ाद करदा गुलाम थे जिन्होंने उनसे शादी की। उस खातून की जब शादी हुई तो इत्तेफाक से उनके शौहर शहीद हो गए। फिर उनसे कई बड़े नामी गिरामी सहाबा किराम ने शादी की, और फिर तो उनके बारे में मारूफ हो गया कि जो शहीद होना चाहता है वो उनसे शादी कर ले। और सहाबा बढ़ चढ़ के, जब उनका पहला शौहर फौत हो जाता तो बढ़ चढ़ के कोशिश करते कि ये मेरे निकाह में आ जाए ताकि मुझे शहादत मिल जाए। अल्लाह रहम करे, हम तो ऐसी सूरत हाल होगी कि हम तो मतलब मर तो जाना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पे ना मर जाएं। यकीन कीजिए, इससे बड़ी शहादत की कोई मौत नहीं है। मरना तो मुकद्दर है ही ना इंसान का, और अल्लाह ने ये तो फरमा दिया ना कि युद्रिकुमुल मौत ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, बुलंदो बाला कलों में जाके छुप जाओ, मौत तो वहां भी आएगी। लेकिन उस मौत की क्या ही बात है जो इंसान को इस्लाम के नाम पे आ जाए। तो खैर, मकसद कहने का ये है कि बेवा के बारे में जो हमारे मनफी रवैये पाए जाते हैं, इस तरह के जो एटीट्यूड उनके बारे में पाए जाते हैं, शरीयत ने उससे सख्ती से मना किया है। और दौरान इद्दत भी अल्लाह ने फरमाया कि अगर इशारे किनारे से तुम उनको कोई पैगाम देना चाहो, कोई इस तरह की बात अज़्म मुसम्मम ना हो, निकाह के माना में निकाह के बारे में कोई ऐसी उनसे बात तय ना की जाए, कोई पक्का प्रोग्राम ना अरेंज किया जाए, डेट ना मुकर्रर की जाए, मंगनी की तकरीब ना की जाए, जो इस तरह के मामला है जो जिसका माना ये है कि फाइनल हो गया मामला, ये ना किया जाए हत्ता यबलुगल किताब वजला, जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। लेकिन बाकी जो मामला हैं अल्लाह ने फरमाया वो किए जा सकते हैं। और अल्लाह ने फरमाया एक और बात, अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, देखिए इंसान की फितरत को अल्लाह ने कैसे बयान फरमाया है, इंसान की नेचर को अल्लाह ने कहा ये तो अल्लाह को पता है कि तुम बासुनी आओगे, रुकोगे तो नहीं। फर्ज कीजिए जिस औरत का शौहर फौत हुआ, माशाल्लाह खूबसूरती भी है, नौजवानी भी है, अच्छे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है और दीनदार भी है, ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि घर के जो बाकी लोग होते हैं, बाज़ मरतबा घर पे ही प्रोग्राम बन जाता है कि उसका कोई छोटा अगर कोई मतलब देवर वगैरह मौजूद है तो प्रोग्राम बन जाता है। वैसे क्या होता है कि उसको फ़ौरन पैगाम देने की कोशिश की जाती है कहीं उसका कोई और ना माइंड बन जाए। तो अल्लाह ने फरमाया ये तो पता ही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि तुम बात सुनिए आओगे, कोई ना कोई बात तो तुम छेड़ोगे, लेकिन याद रखो कोई पुख्ता इरादा नहीं करना, कोई डेट मुकर्रर नहीं करना, कोई तकरीब ऐसी नहीं करना। इशारे किनारे में बात की जा सकती है, हल्की फुल्की कोई ना कोई बात चलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता मामला ना किया जाए। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कोई पुख्ता वादा, कोई छुपी हुई बात, वलाकिन ला तुआइदून सररन, कोई छुपी हुई बात, छुपा हुआ कोई वादा ना करो। हाँ, मारूफ बातें की जा सकती हैं, मेरा शादी का प्रोग्राम है, मैं भी देख रहा हूँ, या ये है कि फलां जो है ना वो भी शादी करना चाहता है, हमारा ज़हन था कि हम अपने बेटे का रिश्ता देख रहे थे, तो मतलब इसका भी मकसद यही होता है कि देख रहे थे लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए तो अब जो है वो यही चाहते हैं। तो ये इस तरह का कोई पैगाम दिया जा सकता है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएं। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।